आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक है और पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना एक बारी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ये एजेंसी है जो 6 एजेंसी थी अंतर्राष्ट्रीय की, UNO की एजेंसियाँ। तो इसका ये दूसरी एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसका गठन 29 अक्टूबर 1919 में हुआ था। कब? 29 अक्टूबर 1919। और इसका मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जेनेवा, वहाँ पर इसका मुख्यालय पड़ता है, जेनेवा में। ठीक है, और इसका सदस्य देश, इसमें कुल कितने देश शामिल है? इसमें कुल 187 देश शामिल है, कुल 187 देश किसमें? ILO में। अब ILO के कार्य देखते हैं। ILO को क्यों बनाया गया? इसका कोई पर्पज़ होगा, कोई उद्देश्य होगा, इसलिए इसको बनाया गया। तो देखते हैं पहला पॉइंट, सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए ILO को निर्माण किया गया, ILO को बनाया गया। रोजगार के अच्छे अवसरों को प्रोत्साहित करना और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसी कारण से, इन 3 कारणों से ILO को बनाया गया। ठीक है, तो चलिए अगर अब तीसरा देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका तो नाम आप सबने कई बार ही सुना होगा इस कोरोना काल में। तो इसका है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका गठन हुआ तो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। और जिसका मुख्यालय है वो भी वहीं सेम पड़ता है जहाँ पर ILO का पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जेनेवा, वहाँ पर इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं WHO के कार्य क्या है, WHO को क्यों बनाया गया, इसके पीछे उद्देश्य, पर्पज़ कुछ। तो इसको सभी संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बनाया गया है। यहाँ पर सभी संचारी जो फैलने वाले रोग होते हैं उसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए WHO को बनाया गया, ताकि उसको रोकथाम के लिए कुछ उपाय ढूंढे और उसको नियंत्रण करे कैसे भी करके। ठीक है, और जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए भी इसे बनाया गया है। और अन्य संगठनों के साथ जो सहयोग होता है, जैसे WHO हो गया, ILO हो गया, इन सबके साथ सहयोग रखे इसलिए भी बनाया गया है। और व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करे, कि हर देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करे बड़े रूप से, इसलिए भी इसे बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है महामारी का उन्मूलन करने के लिए इसे बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो आजकल देश में चल रही है कोरोना वायरस, ये भी एक महामारी है। तो इसका उन्मूलन करने के लिए तो WHO कुछ ना कुछ विचार करती रहती है, सोचती रहती है कि कोरोना वायरस को कैसे ख़त्म किया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो अगला पॉइंट है पारिवारिक स्वास्थ्य। पारिवारिक स्वास्थ्यता को बनाए रखने के लिए भी WHO को बनाया गया। और सामान्य जानकारी और स्वास्थ्य आंकड़े संग्रहण करने के लिए भी WHO को बनाया गया। सामान्य जानकारी और स्वास्थ्य आंकड़े, जैसे कि कौन बंदा कोरोना पॉजिटिव हुआ है, ये जो आंकड़े मिलते हैं वो WHO के द्वारा ही दिए जाते हैं। वो इकट्ठे करके डाल देता है वेबसाइट पे, और जिससे हम देख पाते हैं कि आज अमेरिका में इतने हुए, इंडिया में इतने संक्रमित हुए। तो ये सारा काम WHO ही करता है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। इसका गठन, ये WTO विश्व व्यापार संगठन है, चौथी एजेंसी है। इसका गठन कब हुआ था ये देखते हैं। 1 जनवरी यानी न्यू ईयर के दिन हुआ था, और 1995 को हुआ था। मतलब लेट बना था, और 1995 1 जनवरी को हुआ था, न्यू ईयर के दिन, याद रखना। और इसका मुख्यालय वो भी वहीं है जहाँ ILO और WHO का है, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा नामक स्थान में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य देश 164 सदस्य देश शामिल है। 164 एक नंबर में आ सकते हैं, कितने सदस्य देश शामिल है WTO में, तो बोल देना 164, एक नंबर मिल गए। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। WTO बनाया तो गया, लेकिन इसके उद्देश्य क्या थे, इसके पीछे पर्पज़ क्या था, क्यों बना दिया भाई WHO को? यूँ थोड़ी ना बनाया होगा। तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य थे, जो कि विश्व व्यापार के नियम बनाना। जो विश्व में व्यापार होगा उसके नियम के अनुसार काम चलते रहेंगे तो अच्छे से व्यापार होगा, शांतिपूर्वक व्यापार होगा। और इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है देशों के बीच व्यापार विवाद है उसको सुलझाना। जो WTO व्यापार विवादों को सुलझाता है और व्यापार को अच्छे से करने में मदद करता है। और तीसरा पॉइंट है व्यापार में बड़े देशों की मनमानी को रोकना। बड़े देश जैसे कि अमेरिका हो गया, महाशक्ति, आपने पढ़ा होगा पहले दूसरे चैप्टर में। तो उस जैसे बड़े देशों की मनमानी को रोकना और सबके लिए व्यापार करना। ठीक है, अब पांचवी एजेंसी आती है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यानी UNICEF, आपने ये पढ़ा होगा और न्यूज़ में कई बार ही देखा होगा। भाई ये होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ। ये बच्चों के लिए होता है, ज़्यादातर बच्चों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1946 में, यानी जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, उसके 1 साल बाद इसका गठन हुआ UNICEF का, बच्चों के लिए। ठीक है, और इसका मुख्यालय है वो USA के न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA में।
और इसके सदस्य देश 190 देश शामिल है इसमें यूनिसेफ में। ठीक है, तो अब इसके उद्देश्य क्या है ये पढ़ेंगे। यूनिसेफ के उद्देश्य क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसके पीछे कोई पर्पज़, तो चलिए देखते हैं। तो इसे बनाया गया बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना, जो उनके लिए आपातकालीन जो निधि है उसको एकत्रित करके उनको प्रदान करना, अच्छे से अच्छी शिक्षाएँ बुनियादी उन्हें प्रदान करना। और दूसरा पॉइंट है शैक्षिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना। और तीसरा पॉइंट है शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता, और जो शिक्षा के माध्यम से उन दोनों में जो लड़का लड़की में भेदभाव होता है वो ना हो और उसमें लैंगिक समानता दिखे, असमानता ना दिखे, इसलिए उन्हें यूनिसेफ को बनाया गया है। और हिंसा दुरुपयोग से बच्चों को बचाया जा सके, संरक्षण यानी बचाया जा सके हिंसा से, जो लड़ाई झगड़ा होता है और उनका दुरुपयोग जो होता है तो उनसे उनको बचाया जा सके, इसलिए जैसे बाल मजदूरी होता है तो उससे भी उनको बचाया जा सके, इसलिए यूनिसेफ को बनाया गया है। और फिफ्थ पॉइंट है विभिन्न रोगों से शिशुओं का टीकाकरण, जैसे पोलियो हो गया, चेचक हो गया, इनसे बच्चों को शिशुओं को टीका लगवाना, जल्दी से जल्दी विभिन्न रोगों से छुटकारा देना। और बच्चों को पर्याप्त पोषण मिल सके, इसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ताकि बच्चों को पर्याप्त पोषण मिल सके। और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, इसलिए यूनिसेफ को बनाया गया है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।